आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मार्थी के लक्षण आए हैं और उसमें अंतिम चरण में कि किस प्रकार से आत्मार्थी सद्गुरु के पास पहुंचता है और जिन मुमुक्षुता के लक्षणों को वह प्राप्त करके पृष्ठभूमि को तैयार करके जब पहुंचता है तो सद्गुरुदेव सुविचारणा देते हैं, सम्यक विचारणा देते हैं, सम्यक समझ देते हैं, सम्यक बोध देते हैं। ऐसा आत्माबोध सुन करके उसे अंदर में सुहावना लगता है, अच्छा लगता है, अंदर आत्मसात होता है और ऐसा सुनते सुनते हृदयंगम करते करते आत्मसात होते होते उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और ऐसा आत्मज्ञान होता है कि उसी आत्मज्ञान से वह परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ऐसा सद्गुरु के बोध का चरम लक्ष्य सध जाता है। ऐसी सुविचारणा जिससे सिद्ध गति को प्राप्त हुआ जा सकता है, ऐसी सुविचारणा के लिए फिर आगे सूत्रकार कहते हैं उपजे ते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझाए गुरु शिष्य संवाद थी बापू षट पद आन। यहाँ ऐसी सुविचारणा अंदर में उत्पन्न हो, इसके लिए मैं यहाँ पर गुरु शिष्य संवाद से ये 6 पदों का व्याख्यान करूँगा। 6 पद कल कहे थे। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोक्ता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। गुरु शिष्य संवाद का अर्थ होता है शिष्य इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, मुझे तो आत्मा का अनुभव आता नहीं है, आत्मा है ही नहीं। फिर गुरु उसके उस शंका का समाधान करते हैं। ऐसे समाधान करते करते ये 6 पदों की व्याख्या आती है और आगे इसमें कहते हैं षट स्थानक संक्षेप मा षट दर्शन पढ़ते समझावा परमार्थ ने कया ज्ञानिये आन। यहाँ ये जो षट स्थानक कहे गए हैं, स्थानक तो आपने बहुत बनाए हैं, स्थानक भव्याति भव्य करोड़ों के बने हैं, परंतु यहाँ स्थानक कौन से कहे हैं? यहाँ स्थानक कहे हैं आत्मा के स्थानक। यहाँ आत्मा के 6 स्थानक कहे जाते हैं। 25 बोल जिसने याद किए होंगे उसमें भी आया है आत्मा के 6 स्थानक होते हैं और इन 6 स्थानकों का जिस समय यहाँ प्रतिपादन होगा उस समय सूत्रकार कहते हैं कि इन्हीं 6 स्थानकों के माध्यम से षट दर्शन का भी ज्ञान कराया जाएगा। षट दर्शन किसे कहते हैं? भगवान महावीर का एक अनेकांत दर्शन है और अन्य भगवान महावीर के समय मुख्यतः 5 और दर्शन थे। उन दर्शनों की क्या मान्यता थी, उनका दार्शनिक पक्ष क्या था, तो एक एक स्थानक की जिस समय व्याख्या होती है उस समय किसी में एक दर्शन की, किसी में 2 दर्शन की भी अवधारणा क्या है और उसमें कितने अंश में सत्य है और कितने अंश में असत्य है, ऐसा विवेचन करके और फिर उन 5 अन्य दर्शनों की तुलना में भगवान महावीर का दर्शन सर्वांगीण है, पूर्ण है, प्रामाणिक है, अकाट्य है, वैज्ञानिक है, समझ में आने योग्य है। और ऐसा जिस समय हम इन अन्य दर्शनों से जिस समय चूंकि चारों ओर उन्हीं के अनुयायियों से घिरे रहते हैं तब उस समय हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक हो जाता है कि उन अन्य दर्शनों से प्रभावित होकर के उन्हीं के अनुसार बोलने लगते हैं, उन्हीं के अनुसार चर्या करने लगते हैं। वैसी ही
उपासना तक करने लग जाते हैं, ऐसे भटक जाते हैं। इसलिए ऐसे भटकने वाले जीवों को सावधान रहने के लिए अपने भगवान महावीर के सत्य दर्शन पर दृढ़ रहने के लिए ये 6 स्थानक का वर्णन समझते समय, व्याख्या समझते समय अन्य 5 दर्शनों की तुलना में तीर्थंकर महावीर का धर्म दर्शन कैसे उत्कृष्ट है, इसको समझने का इसमें अवसर होगा। ऐसा ये जो 6 स्थानक जिस समय समझाए जाएंगे उस समय इन्हीं में 6 दर्शन का समावेश हो जाएगा। और ऐसा जो 6 स्थानक समझ करके 6 दर्शन समझेंगे, उन्हीं को ये मोक्ष का मार्ग कहें या आत्मार्थ यह सद जाता है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि यदि 6 स्थानक समझ लिए, इन 4 दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया, तो सम्यक्त्व हो जाती है, सम्यक्त्व शुद्ध हो जाती है, सम्यक्त्व परमार्थ स्वरूप हो जाती है। और सम्यक की विशुद्धि जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ता जाता है। ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ता है तो सम्यक की विशुद्धि बढ़ती जाती है। और यदि ये दोनों आत्मा के गुण खिलते जाते हैं तो निश्चित है कि उसका अगला परिणाम साथ का साथ होता है कि चारित्र में विशुद्धि आती जाती है। और ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना होती है। और ऐसे मोक्ष मार्ग पर जो दौड़ने लगता है, जो इस मोक्ष मार्ग पर चल पड़ता है, दौड़ता है, वह उस मोक्ष को पा जाता है। ऐसा इस सूत्र का अर्थ है, ऐसा शास्त्रकार का यहाँ भाव है कि यदि इन 6 स्थानों को समझें तो कहा जाता है मोक्ष तक की सिद्धि हो सकती है, आत्म सिद्धि हो सकती है। और ऐसा करके अब इसमें एक एक स्थानक में पहले शिष्य प्रश्न करता है। शिष्य के प्रश्न कैसे होते हैं, उत्तर कैसे होते हैं, उसके संदर्भ में आगे समझेंगे। आज जो वर्णन चला है उसके पहले कल हड़बड़ी में बहुत से लोग उठे, परीक्षा हो गई सभा की, मेरी भी परीक्षा हो गई। मैंने पहली बार अपना एक नियम तोड़ा कि समय पूरा होने के बाद भी उस विषय को पूरा प्रतिपादित कर दें, फिर से नए सिरे से वापस कहना पड़ेगा। यदि आधी कहानी सुनी थी और आधी नींद आ गई थी, बहनों को पता है? पता है? कहते हैं चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है। जिस समय अर्जुन अपनी पत्नी को सुना रहे थे, उस समय चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है, उस चक्रव्यूह को तोड़ करके भेदन करके अंदर कैसे घुसा जाता है और युद्ध कैसे लड़ा जाता है, और फिर उस चक्रव्यूह में से उन योद्धाओं को परास्त करके कैसे निकला जाता है। तो उस चक्रव्यूह का भेदन करके फिर निकला कैसे जाता है, ये जिस समय सुनने का अवसर आया, उस समय जैसे इस अभिमन्यु के कथानक में वर्णन आता है, कल बहुत सारे ऐसे अभिमन्यु कहो कि ऐसी माताएं कहो कि वे सो गए थे प्रमाद में, कोई किसी प्रमाद में, कोई किसी प्रमाद में। महाराज वह कार्य बहुत आवश्यक था, वह कार्य बहुत आवश्यक था। ये चतुर्गति के चक्रव्यूह को तोड़ करके बाहर निकल जाना, उस चतुर्गति से मुक्त हो जाना, उससे भी अधिक उनके कार्य कल आवश्यक थे ना, तभी तोड़ के गए। महाराज आपने कहा था कि मैं समय पर पूरा कर दूंगा, मैंने कहा भी आधी कहानी से गड़बड़ हो जाएगी, इस कारण से पूरी कर दो। परंतु आपको कहाँ सब्र है। यहाँ कहा जाता है कि यदि धर्म कथा हो रही है, उस समय यदि बीच में कोई उठता है तो एक के उठने से दूसरे को भी ऐसी प्रेरणा मिलती है, और ऐसा करके वह स्वयं भी ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म का बंद करता है।
और उसी के कारण से दूसरा उठता है तो उसके लिए भी निमित्त बनता है, और दूसरा जब उठता है, दूसरी जब उठती है तो वह भी इस प्रकार से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का बंद करते हैं। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। उससे भी बड़ा नुकसान आपका वो बच्चों का टिफिन है, बड़ों का नाश्ता भर करके देना है। मुझे वरिष्ठ श्रावक कहते हैं महाराज वह काम भी बड़ा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मान लो समय पर नाश्ता भर करके नहीं रख के दें तो वो कहेंगे ठीक है मैं जा रहा हूं। मैंने कहा ऐसा इनको क्यों नहीं कहना आता है, जा जा। परंतु कहें कैसे महाराज घर में रहना है। मैंने कहा घर में रहना है, क्या कर लेंगे, घर में रहना है, नहीं रखेंगे तो चले जाना पोषशाला में। बहुत बड़ा पोषशाला बना हुआ है यहाँ पर तो, और एक और बना हुआ, तीसरा और खड़ा कर देंगे। ये क्यों डरते हो इतने? संसार के कार्य को, परिवार के कार्य को 15 मिनट, मैंने यहाँ तक कहा था जिस समय करीब समय पूरा होने जा रहा था, मैंने कहा कि मात्र 15 मिनट में इसको पूरा कर देंगे। मात्र 15 मिनट भी रुकने का समय नहीं था, क्योंकि इनके तो 15 मिनट इतने बहुमूल्य हैं कि उसमें न जाने कितने पहाड़ खोद लिए इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, संसारी जीव हैं, 1000 बहाने हैं। जिस समय आया था कि यदि गजपति कुमार अणगार ने जिस समय वे ध्यान में मग्न हुए थे, उस समय सोमित ब्राह्मण ने जब सिर पर अंगारे रखे थे, अंगारे की वेदना, सूत्र कहता है कि उन अंगारों से उनको तीव्रतम वेदना हो रही थी, और साथ में शब्द आया कि असह्य वेदना हो रही थी। अभी सूत्रकार ने ऐसा कहा है तो फिर उस सूत्रकार को भी मैं नहीं झुठला सकता, और मुझे यह भी सिद्ध करना था कि यदि वेदना का वेदन हो तो आत्म संवेदन नहीं हो सकता है, और आत्म संवेदन जिस समय होता है उस समय वेदना का वेदन नहीं होता है। दो बातें एक साथ नहीं होती है। उसके लिए शास्त्र के आगमों के प्रमाण दिए थे। उसमें एक प्रमाण दिया था कि व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 5.5 में भगवान ने कहा कि जैसे कर्म बांधे हैं वैसा ही उसका वेदन करना पड़े, ऐसा आवश्यक नहीं है। जो करना चाहे करे, न करना चाहे वह न करे। वह स्थिति घात कर सकता है, रस घात कर सकता है। स्थिति घात किसे कहते हैं? घात किसे कहते हैं? घात यानी मारना, स्थिति यानी जो दीर्घकालीन बंद कर रखा है उसको रस्वकालीन कर देता है। रस्व क्या होता है? हाँ यूं बोलो ना, कम कर देता है। रस्व क्यों बोलते हो? अरे दीर्घ और रस्व मात्रा कहना भी भूल गए आप तो। रस्व दीर्घ का अर्थ होता है बहुत काल का बंद किया है। यदि उसने पूर्व में गलती करके अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण मिथ्या मोह तीव्र करके उसने यदि दीर्घकालीन बंद किया है तो वह बाद में वैसा ही भोगना पड़े ऐसा नहीं है। वह उसको रस्वकालीन कर सकता है। यदि उसने तीव्र अनुभव बंद किया है तो वह उसको मंद अनुभव बंद वाला कर लेता है। ऐसा स्थिति घात और रस घात, ये 5 व्याख्या प्रज्ञप्ति में ये 2 शब्द आए हुए हैं, और इन्हीं 2 शब्दों के साथ में 2 और प्रकार के वेदन भगवान के उत्तर में आए। एवं भूत वेदन, अनिवम भूत वेदन। जैसा कर्म का बंद किया है उसी प्रकार का वेदन करना पड़े, उसे कहा एवं भूत। जैसा कर्म का बंद किया है वैसा वेदन न करे और मुक्त हो जाए, उसे कहा अनेवम भूत वेदन। और उसी के संदर्भ में फिर व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 1.1 में, और ऐसा का ऐसा शब्दशः सूत्र उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में अनुप्रेक्षा में आया है। 22वां बोल है, उसमें अनु यानी उपसर्ग है। अनु तो प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना। देखना किसे? देखना तो आप निरंतर कर रहे हैं। अनु शब्द यह उस शब्द को विशेष अर्थ देता है। प्रेक्षा का अर्थ देखना किसे? कि स्वयं ही स्वयं के दर्शन गुण से देखना स्वयं को। जिस समय वह स्वयं को देखता है,
आपके जिस समय हिरनी गर्भवती का शिकार करते समय महाराजा शैणिक का आयुष का बंध भी पड़ना था, उसी समय जिस समय वे शिकार करके और प्रसन्न होते हुए अट्टहास कर रहे थे, हो क्या शिकार का, आज तो मजा आ गया, उसी समय उनके आयुष का बंध भी पड़ना था। और कहा जाता है कि उनके 7वीं नारकी के दलित इकट्ठे हुए, ऐसा नहीं है, प्रसन्न चंद्र राजऋषि में तो दलित एकत्रित हुए थे, यहाँ है 7वीं नारकी का बंध पड़ गया। परंतु जिस समय वे तीर्थंकर भगवान महावीर के समक्ष आते हैं और उनको भावपूर्वक वंदना करते हैं, सर्व निर्ग्रंथ गुरुओं को भावपूर्वक वंदना करते हैं, उस समय भगवान के पास वंदन करके जब पहुंचते हैं, भगवान ने कहा, हे शैणिक, आज तुम्हारी 6 नारकी कम हो गई है, 7वीं नारकी के स्थान पर पहली नारकी पर आ गए हो। उसी समय उन्होंने कहा, भगवान फिर तो एक बार और वंदन करके आ जाऊं। उन्होंने कहा अब वह भाव चला गया। कहाँ चला गया? भाव कहाँ से चला गया? पहले तो अहोभाव था, पहले तो उन तीर्थंकर परमात्मा के आत्मिक गुणों पर निर्ग्रंथ गुरुओं के राग विषादी ग्रंथियों का छेदन भेदन करके उस शुद्ध वीतराग स्वभाव को प्रकट करने वाले उस वीतरागी आत्मा, शुद्ध आत्मा पर दृष्टि थी। उस समय आगे पीछे कुछ नहीं था, ना कोई लोभ था, ना कोई भय था। अब क्या हुआ? अब एक तो हो गया कि मुझे नारकी का भयंकर दुख उठाना पड़ेगा, पहली नारकी का दुख भी मुझे न मिले, ऐसा दुख से भयभीत होना। कहो कि आकर्षण क्या था कि मैं ऐसे दुख को प्राप्त न करके स्वर्गीय सुख को प्राप्त करूं, ऐसा भय। कहो कि लाभ लालच कौवा आ गया। आप जिस समय जो जो स्तुति करने वाले हैं, मुझे पता है यदि ऐसे इन अरिहंत परमात्मा का क्या कहना और ये सिद्ध परमात्मा का क्या कहना, और इन 5 पदों का जिस समय वर्णन करते हुए स्तवन गाते हैं, और फिर आगे उसमें एक पंक्ति आती है कि ऐसे इस 5 पद के नवकार मंत्र का जो जप करता है उसको लक्ष्मी, जोर से बोलो ना, लक्ष्मी वरमाला पहनाती है। लक्ष्मी वरमाला पहनाती किससे? हाँ, क्या कहना, ये 5 पदवीधारी आपको लक्ष्मी दे देते हैं, करोड़ों रुपए का धन दे देते हैं, और इस स्वार्थ से आप इनके वंदना करते हो। धिक्कार है। कैसे कैसे लक्ष्य रख करके आप वंदना कर रहे हो। लक्ष्य बदलते सी महावीर कहते हैं कि नहीं, अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। यहाँ जिस समय पहली नारकी पर आ गए हैं, वहां पर स्थिति घात और रस घात कैसे हुआ है। यदि 7वीं नारकी का न्यूनतम स्थिति बंध भी गिने, अधिकतम 33 सागरोपम और न्यूनतम गिने तो 22 सागरोपम है, और यदि दूसरी अपेक्षा से रस घात कैसे हुआ। अनुभाव 7वीं नारकी में वेदना कितनी होगी कि तीव्र से तीव्रतर तीव्रतम, परंतु पहली नारकी में घटते घटते बहुत कम हो गई है। 7वीं की अपेक्षा से रस न्यून हो गया है। तो यहाँ पर स्थिति घात भी कर लिया है, रस घात भी कर लिया है। ऐसा एक शास्त्रीय उदाहरण कहें, आगम में उल्लेख नहीं है पर शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, सामान्यतः कहा जाता है। अब ये स्थिति कितनी घट गई है तो कहा जाता है पहली नारकी में यदि अधिकतम बंध भी पड़े तो 1 सागरोपम का है, परंतु फिर यह भी वर्णन मिलता है कि ये तीसरे आरे में अग्नि उत्सर्पिणी के पहले तीर्थंकर होने वाले हैं। 21,000 5वें के, 21,000 छठे के, अगली 21,000 पहले के, अगली दूसरे के 21,000 84,000 वर्ष व्यतीत होने पर वे तीर्थंकर होने वाले हैं। तो स्थिति बंध कितना कम हो गया? 22 सागरोपम से 84,000 वर्ष। इसको कहते हैं
कि जैसे बांधे हैं वैसे ही भोगने पड़ते हैं, ऐसा सत्य नहीं है। प्रमाण कहां से दिया? तो कि प्रमाण दिया उत्तराधिकरण सूत्र के 29वें अध्ययन में अनुप्रेक्षा में ऐसा आया हुआ है। ऐसा वैसा व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में संवृत अणगार भी करता है, ऐसा एक एक व्याख्या प्रज्ञप्ति में भी आया हुआ है। फिर एक प्रमाण दिया कि जिस समय 14-7 व्याख्या प्रज्ञप्ति में आया कि यदि 5 प्रकार के भाव कहे गए हैं, एक 5 भावों की व्याख्या किसी ने सुनी हो तो यहाँ प्रवेश के समय पंजाबी बाग में हुई थी। उस समय कर्म का जैसा उदय आया है उस कर्म के उदय के अनुसार वर्तन करना, उसे तो कहा वह जैसा भाव आता है वैसा ही कर लेता है, कर्म के निमित्त के अनुसार चलता है, वह नहीं। यह तो कर्मोदय निष्पन्न भाव है। वस्तुतः दूसरा भाव है कि यदि वह जो कर्म उदय में आया है उस कर्म के उदय के अनुसार वर्तन करे ही नहीं, उस कर्म को जड़ मूल से उखाड़ देने का भाव होता है, उस समय कहा जाता है वह क्षयिक भाव है। औदयिक भाव में तो उदय के अनुसार वर्तन करता है और क्षयिक भाव में उस उदय को पूर्णतः नष्ट कर देता है, वह क्षयिक भाव है। अभी यहाँ समझने का मात्र दूसरा है। तीसरा गिन लिया औपशमिक भाव, और औपशमिक भाव का अर्थ होता है जिस समय उसके उपशम होता है। उपशम किसे कहा? जो कर्म उदय में आने योग्य हो गया है, फल देने योग्य हो गया है, जैसे ही वह फल देने आ रहा है वैसे ही मैंने उसको टाला है या मंद कर दिया है या शांत कर दिया है, उपशांत कर दिया है, उपशमित कर दिया है, उदयावस्था रहित कर दिया है, उसको कहा जाता है उपशम। और ऐसा जिस समय उपशम होता है उस उपशम के समय के भाव को कहा जाता है औपशमिक भाव। अभी उपशम नहीं समझाना है मुझे, औपशमिक भाव में साधक क्या करता है तो कहा जाता है साधक उस समय विपाक वेदन यानी कर्म का जो विपाक फल आने वाला है वह उस फल का वेदन नहीं करेगा, विपाक वेदन को वह टाल देता है, साथ में वह प्रदेश वेदन को भी टाल देता है। औपशमिक भाव वाला साधक विपाक का भी वेदन नहीं करता है और प्रदेश में भी उसको वेदन नहीं होता है, परंतु क्षयोपशमिक भाव में वह विपाक वेदन तो टाल देता है, उसका तो उपशमन कर देता है, परंतु प्रदेश वेदन वह नहीं टालता है। और यह प्रदेश वेदन कहाँ आया है तो कर्म का जिस समय बंध पड़ता है, जैसे मैंने कोई विकार का भाव किया, विकार करते से कार्मण वर्गना के पुद्गल तुरंत आकर्षित होकर के मेरे बिना का अर्थ है कि मैंने जो करना था वो भाव कर दिया, एक अंतर्मूर्त का क्रोधादि का भाव किया और वैसे ही कार्मण वर्णा के पुद्गल आकर के 7-8 प्रकार के कर्म रूप परिणमित होकर के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। जितने समय में ऐसा काम होता है तो कहते हैं एक समय में जिस समय मैंने भाव किया उसी समय में कार्मण वर्णा के पुद्गलों का आना हुआ, उसी समय में 7-8 प्रकार के कर्म रूप परिणमित परिवर्तित होते हैं और उसी समय मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। इतना तेजी से कार्य कर रहा है, कौन कर रहा है? यह स्वतः उस कार्मण रगना में इस प्रकार की शक्ति है, वह मेरे भाव के अनुसार ऐसा करता है। ये बंध के व्याख्या में अलग से आएगा। अभी समझना है कि जिस समय बंध पड़ता है उस समय 4 प्रकार के बंध कहे हैं। कौन सी कर प्रकृति का बंध पड़ता है उसको कहा प्रकृति बंध, कितने काल का बंध पड़ता है उसको कहा स्थिति बंध, कितना रस पड़ेगा गाढ़ या मंद उसको कहा अनुभव बंध, और आत्मा के प्रदेशों को कितना जकड़ा है उसको कहा प्रदेश बंध। अब यहाँ 1-4 व्याख्या प्रज्ञप्ति में आया था कि कोई साधक विपाक वेदन करते हैं, कोई विपाक वेदन किए बिना भी मुक्त हो जाते हैं,
प्रदेश वेदन तो करना पड़ता है, ऐसा कह करके फिर 1-4 के छठे उत्तर में तो ऐसा आया और आगे कथन किया कि कर्म जैसे जैसे जीव ने बांधे हैं वैसे वैसे ज्ञानी के ज्ञान में झलकते हैं कि वैसे ही परिणमेंगे, और कर्म जैसे बांधे हैं उनको जैसा बांधा है वैसा होगे बिना छुटकारा नहीं है। किसमें आया? 1-4 व्याख्या प्रज्ञप्ति में। परंतु 1-4 व्याख्या प्रज्ञप्ति में प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में आ गया कि कोई विपाक वेदन को भोगता है, वेदन करता है, और कोई वेदन नहीं करके भी मुक्त हो जाता है। कौन मुक्त हो जाता है? तो कहते हैं केवली जानते हैं। अब केवली कैसा जानते हैं उसका उत्तर केवली दे रहे हैं। ये उत्तर दिया 5-5 में दिया है, व्याख्या प्रकृति सूत्र में उत्तर दिया है। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में या अनुप्रेक्षा में उत्तर दिया है। एक व्याख्या प्रकृति में उत्तर दिया है, फिर 14-7 में उत्तर दिया है। इतनी जगह केवली जो जानते हैं उसका उत्तर आ गया। इसका अर्थ है कि विपाक वेदन तो वह टालता है पर प्रदेश वेदन होता है। अब प्रदेश वेदन कैसे होता है उसके लिए 7-3 व्याख्या प्रज्ञप्ति में एक उल्लेख और आया। वहां प्रश्न क्रमांक 10 में आया, भगवान से पूछा, भगवान ने उत्तर दिया, जीवों के जो वेदना है वह निर्जरा नहीं है और जो निर्जरा है वह वेदना नहीं है। इसलिए जिस समय वह वेदन करता है उस समय निर्जरा नहीं करता है, और जिस समय वह निर्जरा करता है उस समय वेदन नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 13 में फिर एक प्रश्न पूछा, भगवान ने उत्तर दिया। प्रश्न पूछा, भगवान जीव जिन कर्मों को निर्जीर्ण कर देता है क्या उस समय उनका वेदन कर लिया? जिस समय वह कर्मों का वेदन करता है उस समय क्या उनको निर्जीर्ण कर दिया? तो भगवान ने कहा नहीं। क्यों? तो कहा वेदन करता है कर्मों का और निर्जीर्ण करता है नो कर्मों को। अब वेदन करता है कर्मों का। अब जिस समय वह कर्मों का वेदन करता है तो उस समय वह कर्म की निर्जरा नहीं करता है। ऐसा आया हुआ है। उसके लिए फिर प्रज्ञापना सूत्र के 23वें कर्म बंद पद में आया हुआ है कि जिस समय कोई भी जीव ज्ञानावरणी कर्म का वेदन करता है उस समय वह उस कर्म का वेदन करते हुए सर्व जीव अपेक्षा 8 कर्मों का उपार्जन करता है। और मनुष्य अपेक्षा कहा कि कोई 8 कर्मों का उपार्जन करता है, कोई 7 का करता है। 8 का कैसे करता है? तो अभी महाराजा सैनी का संदर्भ दिया। आयुष कर्म का बंद भी उस समय पड़ रहा हो तो 8 का बंद पड़ेगा। जिसका उस समय आयुष कर्म का बंद नहीं होना हो उस समय 7 का बंद करेगा। फिर कहा कोई मात्र 6 का बंद करता है, यदि वह आगे बढ़ रहा है उस समय कहा जाता है मात्र 6 कर्म का ही बंद हो सकता है, आयुष कर्म का भी बंद नहीं करता है, और उस समय वह असाता वेदनी कर्म का भी बंद नहीं करता है। ऐसा कहकर फिर कहा कोई मात्र 2 का ही बंद करता है, कोई 1 का ही बंद करता है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर मनुष्य अपेक्षा से तो भिन्न भिन्न प्रकार से जो गुण श्रेणी आगे बढ़ रहा है, ऐसे वो जो 10वें गुण स्थान का स्पर्श कर रहा है उसके लिए कहा वह मात्र 2 का, और आगे उसमें कहा मात्र केवली हो गए तो मात्र 7 वेदनी का बंद करते हैं। यहाँ पर ज्ञानावरणी कर्म का वेदन करते समय सर्व जीव अपेक्षा पुनः 8 कर्मों का बंद करते हैं। ऐसा ही दर्शनावरणी का भी, ऐसा ही मोहनी कर्म का भी, ऐसा ही अंतराय कर्म का भी मानना। ऐसा कहते हुए फिर वेदनी कर्म का यदि वेदन करते समय क्या होता है तो कि वेदनी कर्म का वेदन करने से सर्वजीव अपेक्षा 8 कर्मों का पुनः बंद करता है। वेदनी कर्म का वेदन कैसे होता है अब दृष्टांत से समझना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पर इसी सूत्र से संबंध आ रहा है। यहाँ
गस्त्युमाल अणगार ने कैसे किया। वेदनी कर्म का अर्थ होता है जो वेदन हो रहा है। पूर्व में मैंने जीवों को सुख उपजाया है तो कहें कि साता वेदनी कर्म का बंध पड़ा है। पूर्व में मैंने कई जीवों को, अनंत असंख्य जीवों को यदि दुखी किया है, दुख दैन्य आदि दिया है, उसके कारण से अपेक्षा से यहाँ पर वैसे तो सातों आठों का बंध होता है, परंतु असाता से असाता का संबंध जोड़े तो कहा तीव्र से तीव्रतर तीव्रतम यदि दूसरे जीवों को दुख किया है, दुख दिया है तो तीव्र से तीव्रतर ही वापस असाता वेदनी कर्म का बंध पड़ता है। यहाँ यदि तीव्र से तीव्रतम वेदना पहुंचाने का काम गस्त्युमाल अणगार ने 99 लाख भव पहले बांधा था और कर्म का जिस समय बंद किया था उस समय सारे कारण दिए थे। 5 इंद्रियों के भोगों से वंचित होने के कारण निरंतर अर्थ ज्ञान हो रहा था। 5 इंद्रियों की भोगों की कामना हावी थी, वासना हावी थी, भोगेषणा हावी थी, तृष्णा हावी थी और उसके कारण से फिर ऐसा भाव आ रहा था, ऐसा अंदर ही अंदर षड्यंत्र चल रहा था कि इन दोनों को कैसे मार डालूं, मरवा डालूं। और उसी समय वह पूछने आ गई थी और ऐसी सलाह दे दी थी। इस कारण से वह रोटा बांध करके जिस समय रो रहा था, सिसकियां लेते हुए मर रहा था, उस समय ऐसा तीव्रतम कर्म का बंध पड़ गया। अब बंध पड़ गया, जैसा कर्म का बंध पड़ा है वैसा उदय में आता है, उसको निकाचित नाम दिया है। वो निकाचित कौन होता है, कब होता है, यहाँ भी कुछ समझने की बात है। समझने की बात कैसे है कि ये उन कथानकों में ऐसा हुआ है, उससे मुझे आपको कोई मतलब नहीं। ये तो हमें समझने के लिए दृष्टांत दिए गए हैं। मुझे इसमें कैसे सावधान रहना चाहिए। यदि कोई अधिकारी है, उसके पास आपके भूखंड का कोई प्रकरण है और उस प्रकरण में यदि वह कह दे हाँ नियमितीकरण किया जाता है, आपका यह वस्तुतः यह भूखंड आपका ही है, आप विद्यालय बना सकते हैं, ऐसा आदेश वह कौन डीडी है, हाँ जो भी ये आगे बैठे हैं आज विश्वम्बर दयाल, इनका काम हो रहा है। जिस समय ऐसा हुआ कि मैंने इसका काम कर दिया है, अब यदि इसके 84 लाख रुपए देने का दायित्व था, परंतु मैंने कोई तरकीब निकाल करके कहा कि चलो कुछ देने की आवश्यकता नहीं है और तुम्हारा काम नियमित किया जाता है, परंतु 84 लाख की बचत हो गई है, कम से कम 8,40,000 तो मुझे भी दे देना 10%। और मान लो ये दे दें, वो ले ले, तो ये भी समझेंगे चलो 84 लाख की जगह 8,40,000 में निपटा, और वह समझेगा दिया तो कोई न्याल करता है क्या, मैंने इतना बड़ा काम इसका कर दिया है। रिश्वत भी ली है और क्या कहता है, देना ही चाहिए था, देना ही चाहिए था, दिया है तो कोई बड़ी बात है क्या, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया उसका। यदि अपराध किया है कानून में, आध्यात्म में महापाप किया है और फिर क्या कह रहा है, ठीक किया मैंने, देना ही चाहिए था, ठीक किया मैंने, देना ही चाहिए था। तो जो रिश्वत दे रहे हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं, ये मानते हैं कि यह तो आजकल आवश्यक हो गया है, कोई बात नहीं, वह पाप है, और पाप को पाप न मानते हुए वह भाव पूरा हो जाता है, तो वह पाप का बंध आगे के भाव में निकाचित हो जाता है। जो दोहरे लेखे, सावधान रहना चाहिए था मुझे मंत्री जी का, बार बार ये दूरे लेके की बात तो नहीं करोगे आप, घबराहट होती ना, हमारे दूरे लेके तो हमारे यहाँ बहुत लोग करते हैं, आप बार बार मत कहना इसको। मैंने कहा ठीक है ध्यान रखेंगे। मैंने कहा यदि आप बार बार दूरे लेके करते हो, प्रतिदिन करते हो, तो फिर बार बार नहीं कहूँगा मैं। महामंत्री जी बोलो, यदि आप बार बार करते हो, यदि बार बार अपराध कर रहे हो, तो बार बार चेतावनी नहीं दूंगा क्या कि जिस समय इस प्रकार से दूहरे लेखे लिखते हैं, ऊपर ही ऊपर सौदे करते हैं, बेनामी सौदे करते हैं, नाम किसी का, पैसा किसी का, धन किसी का, संपत्ति किसी की और नाम किसी का, इसको कहते हैं बेनामी। कितने सौदे होते हैं, करोड़ों अरबों के सौदे,
और ऊपर ही ऊपर सारे सौदे हो रहे हैं। जिस समय इस प्रकार के सौदे हो रहे हैं, आप क्या कहते हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता, इसके बिना तो कमाई नहीं होती, उसके बिना तो घर नहीं चल सकता, उसके बिना मेरा बेटा कैसे पढ़ेगा, मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी, इनका शादी विवाह का काम कैसे होगा, लाखों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, कहां से होगा, ये तो करना ही पड़ता है। ओहो देखो, इसमें कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। और फिर मुझे इन्होंने कहा, इसलिए मैं कहता हूं महाराज हम क्यों दें इनको। अब नाम नहीं बताऊंगा, पर महामंत्री जी का नाम ले सकता हूं। प्रधान जी ने कहा मेरा नाम ले लेना और किसी का नहीं लेना होता। महाराज हम इन भ्रष्टों को क्यों दें, दुष्टों को क्यों दें, क्यों? क्योंकि ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए डकार रहे हैं। ऐसे हम इनको क्यों राजकोष में भर करके भेजें, तो हम भी नहीं देते हैं। मैंने कहा कि वे क्या कर रहे हैं उसको आप सुधारने का कोई दूसरा तरीका अपनाना, परंतु यदि राज्य का नियम भंग कर रहे हैं और नियम भंग करके अपराध कर रहे हैं, तो आपने उसको अपराध माना नहीं है, पाप को पाप माना नहीं है, और वह आपने अच्छा किया, सही कर रहे हैं, ऐसा करते करते भाव पूरा हो गया है, तो यह कर्म का बंधक अगले भाव के लिए निकाचित हो गया है। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण यदि है कि यदि उस भाव के पहले पहले उसका प्रतिक्रमण कर लिया, पश्चाताप कर लिया, धिक्कार कर दिया और मिथ्यामदुक्कड़म कर लिया, तो वह पाप धुल जाता है। दोनों बातें यहाँ समझने की है। यदि कोई पाप कर डाला है, जितना सजग साधक होगा वह उतना ही जल्दी से जल्दी उसका धिक्कार करेगा। तो कहते हैं यदि देरी से करेगा तो चिकना होता जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज बढ़ता जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज समझते हो ना आप? तो बनिए क्यों नहीं समझे, बनिए सब समझते हैं। समय पर पैसा नहीं दिया तो चक्रवर्ती ब्याज लगेगा, ब्याज समय पर नहीं दिया तो ब्याज पर ब्याज लगेगा, उसको कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। यदि आपने समय पर कर्जा नहीं उतारा, करज में कर्म को भी करज का, तो जिस समय यह कर्म की रज, क यानी कर्म, रज यानी धूल, ये कर्म की धूल भी जितनी जल्दी झाड़ो उतनी जल्दी झड़ जाती है। यदि कोई कपड़े पर दाग लग गया तुरंत धो लो तो, और यदि पड़ा रहेगा तो पक्का हो जाता है। ये सब बातें तो बड़ी अच्छी जानते हैं, परंतु यदि कोई पाप कर डाला है मैंने, तो उस पाप को मैंने याद ही नहीं किया तो पक्का होता जा रहा है, वो यह भाव पूरा हो जाएगा तो इतना पक्का हो जाएगा कि निकाचित हो जाएगा, और अगले भाव में उसका कुछ नहीं कर सकोगे। जैसा बांधा है वैसा उदय में आएगा, उसको कहा निकाचित। अब ये निकाचित कर्म को बांधा है तो वैसा जैसा बांधा है वैसा का वैसा उदय में आता है। अब यहाँ कहा 7-3 व्याख्या प्रकृति में कहा कि जैसा कर्म का बंद किया है वैसा ही वेदन। अब वेदन करे कि नहीं करे, तो उसके लिए प्रश्न क्रमांक 10 में उत्तर आया कि वह यदि वेदन करता है तो निर्जरा नहीं है, और निर्जरा करता है तो वेदन नहीं है। दोनों बातें एक साथ नहीं होती है। दूसरा उत्तर है कि जिस समय वह कर्म को निर्जीर्ण करता है उस समय वेदन नहीं करता है, जिस समय वह वेदन करता है उस समय निर्जीर्ण नहीं करता है। तीसरा एक 16:2 में और उत्तर आया है, जिस कर्म का वेदन होता है उस कर्म की निर्जरा नहीं कही जाती है, जिस कर्म की निर्जरा होती है उस कर्म का वेदन नहीं किया है, ऐसा कहा जाता है। एक उत्तर क्रमांक 20 में आया है, जिस समय जीव वेदन करता है उस समय वह निर्जरा नहीं करता है, जिस समय निर्जरा करता है उस समय वह वेदन नहीं करता है। जिस वेदन का समय भिन्न है, निर्जरा का समय भिन्न है, दोनों समय भिन्न भिन्न है। एक ही समय में दोनों कार्य नहीं होते हैं, वेदन भी हो और निर्जरा भी हो, दोनों बातें एक साथ एक ही समय में नहीं होती है। अब इन चारों प्रश्नों के संदर्भ में समझना है कि यहाँ जिस समय, अब एक से लेना कि जिस कर्म का वेदन होता है उस कर्म की निर्जरा नहीं होती है। अब यहाँ कौन सा कर्म, अब जिस समय महाश्मशान में सिर पर अंगारे रखे हुए हैं उस समय उदय में आया है, तो कहा जाता है बाह्य में एक तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का उदय है, अभ्यंतर में
अंदर में कौन से कर्म का उदय है? अरे सत्य प्रकाश जी कहेंगे महाराज फिर पूछ लिया आपने, हमें कोई इतना लंबा याद रहता है क्या? संजलन क्रोध मोहनी वेदनी कषाय कर्म, संजलन नाम का एक कर्म है। कौन सा कर्म कि वह क्रोध का कर्म है। क्रोध को क्या कहा? कषाय का। और वह कषाय, यह उस कषाय का वेदन आ रहा है। और उस कषाय का वेदन किस कारण से आ रहा है? किस प्रकार का कर्म बांधा था तो उसका वेदन कराने के लिए, भुगतान कराने के लिए वो उदय में आ गया है। उदय में आ गया कैसे पता लगा? अंदर में आके वो जो कर्म का उदय है, आपको कैसे पता लगा कि कर्म का उदय आ गया है? यह कर्म का उदय तब पता लगता है कि जब सामने कोई कर्म का फल देने के लिए निमित्त खड़ा होता है। और बाहर में एक निमित्त खड़ा है, निमित्त खड़ा है, वह सिर पर अंगारे रख रहा है। तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का उदय आ गया है। अब अंदर में भाव आना चाहिए कि यदि कोई तीव्रतम दुख दे रहा है तो उस पर तीव्रतम क्रोध या वैर या हिंसा या द्वेष करना चाहिए। अब यहाँ पर कितना द्वेष होगा, कितना क्रोध होगा? गत कुमार मुनि को तीव्रतम उदय आया है। फिर घुमा दिया महाराज, क्यों नहीं आएगा? यदि तीव्र उदय है, मुझे भाई बहन कहते रहते हैं महाराज सहन करने की कोई सीमा होती है, बार 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 इतना सुनाते रहते हैं, इतना सुनाती रहती है, इतना दोनों की बात कर रहा हूं, इतना सुनाती रहती है, इतना सुनाते रहते हैं, कब तक सहन करो महाराज? सहन करने की कोई सीमा होती है। मैं तो बोल पड़ा, मैंने तो फिर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब आपका अनुभव क्या कहता है? आपका अनुभव कहता है कि यदि तीव्र ही उदय है, मुझे कोई इतना दुख दे रहा है तो फिर मुझे क्रोध आएगा कि नहीं? स्वाभाविक है, क्रोध आएगा, स्वाभाविक है। यदि आप कहते हैं क्रोध आएगा स्वाभाविक है तो फिर तत्व का सिद्धांत समझा नहीं है। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, ये क्रोध विभाव है, किसी और के कारण हो रहा है। वो पूर्व में मैंने जो कर्म बांधा था, एक कर्म बांधा था क्रोध मोहनी वेदनी कषाय कर्म, और उसमें से मैंने 3 प्रकार की चौकड़ी का तो अभाव कर दिया। जिस समय तीर्थंकर अरिष्टनेमी परमात्मा का वचन सुना था, उस समय उन्होंने अनंतानुबंधी कषाय का श्रवण कर दिया था। जिस समय घर की बेली उलांगी, उस समय पता लगा कि 2 चौकड़ी कषाय और क्रश कर दिया। कितनी सी देर में? सिंहासन पर बैठने में कितनी सी देर लगती है? उसमें तो फिर भी देर लगी होगी। क्यों? वस्त्रालंकार से सुसज्जित किया होगा, फिर उस पर आसीन किया होगा, फिर राजपुरोहित जी को बुलाया होगा, फिर राज तिलक किया होगा, फिर सब घुटने टेक करके हाथ जोड़कर क्षमा गणी बोल रहे होंगे। परंतु अब बताओ सिंहासन पर से उतरने में कितनी देर लगती है? अब बोलने में जोर आएगा, हाँ बोलने में जोर आएगा है? अरे आपको बोलने में जोर आ रहा है, कितनी देर लगेगी? उतरने में 1 क्षण लगता है। जिस समय कहा जाता है उतरने में इतनी देर, कितने 1 क्षण में अप्रत्याख्यानावर्णीय और प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय कर्म का को क्रश कर देते हैं। कितने समय में? आपको लगता है एक अंतर्मूर्त में एक प्रवचन सुन करके तो अनंतानुबंधी तोड़ दी, और एक समय में अप्रत्याख्यानावर्णीय और प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय कर्म को क्रश कर दिया। और अब कहते हैं कि मात्र 2 घड़ी में शेष सारे कर्मों का अक्षय करके वे सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। कैसे होते हैं? अब एक समय में उनका तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का उदय उसका वेदन है। अब सूत्र क्या कह रहा है 7:3 में? जिस कर्म का वेदन करते हैं उस कर्म की निर्जरा नहीं होती है। जिस कर्म की निर्जरा होती है उस समय उसका वेदन नहीं होता है। यहाँ यदि वेदन करे तो निर्जरा नहीं, और निर्जरा करे तो वेदन नहीं। अब बताओ 2 घड़ी में वे क्या कर रहे थे? वे निर्जरा कर रहे थे कि वेदन कर रहे थे, बांध रहे थे? तो ये तो सूत्रकार ने भी कहा है कि उसी अवधि में उन्हें
पहले प्रशस्त और फिर बाद में शुद्ध परिणाम में जाकर के मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव में जाकर के आत्म ध्यान में लीन होकर के मात्र स्वरूप रमणता करके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो रहा है। अब जिस समय आत्मानुभव हो रहा था उस समय वेदना का अनुभव हो रहा है। आत्मा का अनुभव जब आ रहा हो तो वेदना का अनुभव नहीं आएगा। इसका अर्थ है कि जिस समय सिर पर अंगारे हैं उस समय उनको वेदना हो रही है। वेदना का अनुभव आ जाए तो आत्मानुभव लुप्त हो जाता है। ध्यान जैसे ही सिर पर गया, सिर के माध्यम से होने वाली वेदना पर गया तो अर्थ समझो कि उस समय कर्म का वेदन कर लिया है, विपाक वेदन कर लिया। विपाक वेदन कैसे कर लिया? विपाक यानी कर्म का दुष्फल। कर्म उनको तीव्र से तीव्रतम दुख देना चाहता है, वह विपाक। अब विपाक का भोग कर लिया, वेदन। वेदन कैसे कर लिया कि दुखी हो गए, आर्त हो गए। क्या वे दुखी हुए, क्या वे आर्त हुए, क्या क्रोधित हुए, क्या उनको मारने दौड़े, क्या आंखें तरेरी? कुछ नहीं किया। इसका अर्थ है कि जिस समय बाह्य से दिखाई दे रहा है, बाह्य से दिखाई दे रहा है, व्यवहार नय से कहा जाएगा कि प्रदेश वेदन तो हो रहा था परंतु विपाक वेदन नहीं हुआ, और विपाक वेदन किए बिना वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। जिस समय वह निर्जरा करता है उस समय वह वेदन नहीं करता है। अभी दो घड़ी में वे उस असाता वेदनी कर्म की निर्जरा कर रहे हैं। अंदर में संजनन कषाय में चारों, संजनन क्रोध मान माया लोभ, फिर हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, ये नौ कषाय, इन सब का उदय है। परंतु उन कर्म के उदय के अनुसार वे भयभीत हो रहे थे। क्या मर जाऊंगा ऐसा भय हुआ? नहीं। इसका अर्थ है कि उनको न तो नो कषाय से वे दुखी हुए हैं, न वे क्रोध से दुखी हुए हैं, न वे असाता वेदनी से दुखी हुए हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय वे कर्म का वेदन करें उस समय तो निर्जरा नहीं हो सकती है। और सूत्र भी कहता है कि उस समय वे निर्जरा कर रहे थे तो उस समय वेदन नहीं हो रहा था। फिर यहाँ सूत्रकार ने ऐसा क्यों कहा कि उस समय उन्हें तीव्रतम वेदना हो रही थी? सूत्रकार को तो सत्य कहना पड़ेगा, मुझे प्रमाणित भी करता हूँ, प्रमाणित करना पड़ेगा कि सूत्रकार ने ऐसे क्यों कहा, सही कैसे है। यहाँ आया है औपशमिक भाव में तो विपाक वेदन और प्रदेश वेदन दोनों टाल देता है, और क्षायक्षमिक भाव में क्या क्या टालता है? हिंदी वर्धन जी आज तो बोल दो, इतना लेखा करते हो, थोड़ा सा इसका भी लेखा कर दो ना। औपशमिक भाव में विपाक वेदन और प्रदेश वेदन दोनों को उदयावस्था रहित कर देता है, और क्षायोक्षमिक भाव में वह विपाक वेदन को तो टाल देता है, उदयावस्था रहित कर देता है, उससे आर्थ नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, विपाक नहीं झेलता है, परंतु प्रदेश में वेदन नहीं टाल पाता है। अब प्रदेश में यानी सिर के उन प्रदेशों में उद्गल परमाणुओं का जो जकड़न हुआ है, उस जकड़न के अनुसार जैसा बहुप्रदेशी प्रदेश बंद किया था, अब उतना उनको प्रदेश में वेदन हो रहा था, परंतु उनको उसका अनुभव नहीं आया, और इस कारण से वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। ऐसा जिस समय कोई बड़ी वेदना सामने आ जाए तो छोटी वेदना भुलाई जाती है। ऐसे अवसर आपके भी बहुत आते होंगे। जिस समय शरीर में रोग आ जाए, हाय हाय शुरू होती है, तुरंत चिकित्सक के पास दौड़ते हैं, एक नहीं सैकड़ों प्रकार के उपचार लेने जाते हैं। अवसर आया था, वो पूर्व का बांधा हुआ असाता वेदनी कर्म का उदय आया था, उस समय अंतर्लीन होकर के उसको निर्जरित क्यों नहीं किया? अवसर आया था कि नहीं? अवसर तो आया था, चूक गए।
जैसे जैसे मेरे इस प्रकार के अवसर आते जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे जिस समय में ऐसे वेदना का विस्मरण करके आत्मा का स्मरण करने लग जाऊं, उस समय वह अभ्यास करके देखो तो विस्मरण हो जाता है। उसका एक उदाहरण दे देता हूं। वो सांसारिक बहुत पहले का, गिनना 25-30 साल 40 साल पहले का उदाहरण है। जहां मैं 1.25 वर्ष का था उस समय ले जाया गया था। ऐसी बहन बहनोई, जब मैं कार्यरत हो गया था, बड़े पद पर था, उस समय मिलने गया। उसके पहले की स्थिति बाद में बताऊंगा। मिलने जाते से ही बहन बड़ी प्रसन्नत होकर के उठी। जैसी वे प्रसन्न होकर के उठी, उसी समय विनोद करने वालों ने विनोद किया। अभी कुछ महीने पहले 92 वर्ष की उम्र में उनका देवलोक हो गया। वो विनोद करते हैं, अभी कह रहे थे बुखार चढ़ रहा है मुझे। मैंने कहा रोटी बना दो। बुखार चढ़ रहा मुझे, बाद में बना दूंगी, थोड़ा ठीक हो जाए तो कर दूंगी। अभी तो बुखार चढ़ रहा था, रोटी बनाने के लिए कहा तो नहीं बना पा रही थी। और भाई आया तो झटपट उठी है, ये बनाऊं और ये बनाऊं और ये खिलाऊं और ये बनाऊं, और नाची नाची फिर रही है। वो बुखार कहां गया? अब यहां मूल प्रश्न पर आ रहे, तत्व पर। बुखार कहां गया? वेदना थी क्या? वेदना थी, परंतु भाई के आने की खुशी में वह वेदना विस्मृत हो गई है। यहाँ पर मोक्ष रूपी भाई आ गया हो तो फिर ये शरीर के सिर के ऊपर की तीव्रतम वेदना वह विस्मृत होगी कि नहीं? इतना बड़ा भाई जो सदा सदा के लिए सुख देने वाला है, ऐसा यदि सामने अत्यंत आत्यंतिक सुख सामने आया हुआ हो तो फिर ये छोटा मोटा दुख दिखाई देगा। यदि आपने चाकू जिस समय सब्जी सुधार रहे हैं उस समय आपके कभी चीरा लग जाए और रक्त बहने लगे, पट्टी बांधना है, मरहम लेने के लिए, पट्टी लेने के लिए बच्चा ऊपर चढ़ा और उतरते समय दर दर उतर रहा था तो पैर फिसल गया और हड्डी टूट गई, चिल्लाया खूब जोर से। अब माताओं को पूछता हूं कि जिस समय आपके उंगली में बहुत वेदना हो रही थी, उस समय क्या आप दौड़ करके उसको उठाने जाते, अस्पताल ले जाकर पट्टी बंधवाने, हड्डी ठीक करवाने के लिए, पट्टा बंधवाने के लिए दौड़ते हो कि नहीं? आपकी वो उस उंगली में जो चीरा पड़ गया था उसकी वेदना कहाँ गई? अरे वेदना हो रही थी, वेदना चली नहीं गई थी। वेदना तो हो रही थी, परंतु बड़ी वेदना यदि मैं आंखें तरेड़ दूं तो वह धड़ाम से गिर जाए और मैं ठेठ 7 नाक की चला जाऊं। इसका अर्थ है कि बड़ी वेदना सामने है। उस समय सिर की वेदना तो कुछ भी नहीं, सिर की वेदना कुछ भी नहीं है, उसको सहन कर लिया। यदि सामने सुख हो, पता लगा आज समाचार, फोन पर समाचार मिला, ऐसा बढ़िया मौसम है और ऐसा पकोड़ा बनाया है बढ़िया, आपकी पसंद की अमुक अमुक चीजें बनाई है, फोन आते से ही, और आपने सोचा फटाफट समेटूं दुकान और चलूं। परंतु चलें कैसे? चक्रे जी के दुकान में बहुत सारे ग्राहक बैठे हुए हैं और एक के बाद एक थान निकलवाए जा रहे हैं, हजारों रुपए की कमाई का अवसर है। फिर फोन आया, फिर भी उठ नहीं पा रहे हैं, बस थोड़ा निपटा के अभी आता हूँ। उन्होंने कहा इतनी देर हो गई, मैं टिफिन भेज रही हूँ। टिफिन भी आ गया, सुगंध भी आ रही है, लग रहा था कि वास्तव में बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है। परंतु वह भोजन करने की, अरे इस भोजन का भी ध्यान दे दो, इस भोजन के लिए आया है कि जैसे ही टिफिन आया उस समय ध्यान तो गया, बढ़िया सुगंध आ रही है, मिष्ठान बहुत अच्छा बना है, उस समय बहुत बढ़िया नमकीन की सुगंध आ रही है, परंतु उधर ये जो 5-50 हजार रुपए की अब ग्राहक कमाई देगा तो वो टिफिन याद आया क्या? वो भूख भी लग रही थी और बढ़िया भोजन आ गया था तो भूख और उगड़ गई थी, परंतु किस लोभ में वह भुला गई? अब चक्रे जी उत्तर देंगे। खाना खाने का भी समय नहीं है, भूख भी भुला गई। किस लोभ में भूख भुला गई? अरे 50,000 लाख रुपए के लोभ में भूख भूला जा सकती है, तो फिर इस मोक्ष रूपी सुख में यदि इस प्रकार के सिर की वेदना भुला जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? ऐसा उस गस्त कुमार अणगार अधिकार में भी मानना
कि उनके सामने वह अत्यंतिक मोक्ष का सुख दिखाई दे रहा था, उस समय उनके सामने वह सिर की वेदना का अनुभव नहीं आ रहा था। और इस कारण से वे चाहे निकाचित कर्म बांध करके आए थे, परंतु निकाचित कर्म को भी निश्चय नय से बिना भोगे मुक्त हुए थे। परंतु व्यवहार से कहा जाता है कि प्रदेश में वेदन हुआ है, इसलिए भोग करके मुक्त हुए। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका कल्याण होगा।